रिलैक्स मूड में बैठे हैं दोस्तों। जब हम रिलैक्स मूड में होते तभी बात करते हैं। ये तो जग जाहिर हो चुका है ना कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद 77 ईयर हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं। और हमारे हिंदुस्तान के लोगों से जो अंग्रेजी लोग थे हैंटर लेके काम करवाते थे, और कुछ जो लोग थोड़ा दिमाग रखते थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अभी देखिए हमारे जितने लोग हैं बोलते नहीं हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं। अभी वो 100 साल हो गए, वैसे 1000 साल हो गए हमारे पर इतने जुल्म हुए हिंदुओं पर, क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% है हिंदुस्तान में। हम कहें कि ये वो है, ये नहीं, हम हिंदू ही हैं, हिंदुओं का राष्ट्र है ये। क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम हिंदुओं के बारे में बात करेंगे, हिंदुओं को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपकी गली बनती है तो आपके घर गली में कितने लोग हैं जो दूसरी रिलीजन के हैं, कितने कोई है? आप सभी लोग हैं। लेकिन आप बोलते हैं कभी जब सड़क बनती है सबसे ज़्यादा हेरा फेरी सड़क बनाने में होती है। 1 करोड़ रुपया अगर बजट है आपके मोहल्ले की गली का, तो उसमें से 30% 30 लाख लगेगा, 70 लाख वो लोग खाएंगे। महिलाओं नोट कीजिए, 1 करोड़ में 30 लाख लगेंगे, 70 करोड़ सभी का हिस्सा पड़ेगा। सभी लोग मिलकर ये काम करते हैं, ऊपर तक हिस्सा जाता है, पार्टी फंड तक जाता है, और इस फंड से लोग मिनिस्टर तक बन जाते हैं। जिसके पास जितना पैसा है वो मिनिस्टर बन जाता है। अभी देखिए हम लोग, सरकार हमको कहती है कि आपके भले के लिए सरकार बनी हुई है, हमारे फायदे के लिए है ना सरकार। हमको कोई चोट ना लगे, हम किसी खड्डे में ना गिरे, हम जहाँ जाए हमें वहाँ पर मन को शांति मिले, अशांति ना मिले। इसी के लिए सरकार होती है कि इंसान को जीने का हक देने के लिए भी, इसको कोई तंग ना करे। लेकिन सबसे ज़्यादा तंग हमारी सरकार हमको करती है, हमारा प्रशासन हमको तंग करता है। जिस तरह हमको अंग्रेजों ने तंग किया था, उसी तरह ये काले अंग्रेज आज भी हमें तंग कर रहे हैं। सोच बदलो समाज बदलेगी। मैं बात वही कर रहा हूँ जो आप लोगों को जहन में आ जाए, दिमाग में आ जाए। आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, हर टैक्स आप देते हैं। जितना टैक्स मांगा जाता है उसके बाद GST CST पता नहीं कितना टैक्स देते हैं। पैसा आप तब देते हैं सरकार हमको कोई फैसिलिटी देगी, हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे मन को शांति मिलेगी, हम अच्छी जगह पर पार्कों में बैठेंगे, हम जहाँ जाएंगे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर एक पार्किंग के नाम पर कितनी सड़कें हैं, जहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी की तो वहीं पर पार्किंग वाला आ जाता है, पैसे निकालिए भाई। जब सरकार हमको पार्किंग नहीं दे सकती, हमारे से टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, और दुकान शॉप टैक्स लेती है, जो दुकान वगैरह होती है, तो सरकार टैक्स लेने के बाद हमको फैसिलिटी क्या देती है? आप लोगों को सरकार से अपनी फैसिलिटी मांगनी पड़ेगी, आप लोगों को सरकार के आगे ये डिमांड रखनी पड़ेगी, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा। MLA की गाड़ी जाती है, MP की जाती है, किसी अफसर की गाड़ी जाती है, उससे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता, कोई पार्किंग का चार्ज नहीं लिया जाता। क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सब कुछ कीजिए है? क्या हम ही लोग अपनी जेब खाली करते रहें? क्या हम ही लूटते रहें? अगर आप एक मार्केट में गए हैं दूसरे, और फिर वही मार्केट में आ गए, तो आप पहले भी 20-50 देते हैं, फिर दोबारा आएंगे 20-50 देंगे, शाम को 4 चक्कर लगे तो भैया ये तो आपको लूट लेंगे। भैया हम अपना राइट मांग रहे हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, शॉप टैक्स देते हैं, पता नहीं क्या टैक्स देते हैं। हमको पार्किंग फ्री चाहिए, सारी सड़कें जितनी भी हैं गवर्नमेंट की हैं, और गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है, अगर नहीं लेती तो हमें कहे कि हम आप टैक्स नहीं देते। आप लोग घरों में जो बिजली में, जो बिल में कहीं टैक्स लगाते हैं, बिजली का टैक्स लगाते हैं, काउ टैक्स लगाते हैं, ये टैक्स लगाते हैं। भैया 1-2 रुपये उसमें और जोड़ दीजिए, 1-2 पैसा और जोड़ दीजिए। भैया ये आपका पार्किंग का जो सेस ले रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं हम लोग, क्यों आप लोगों को सड़कों पर परेशान करते हैं? हड़पना तो आप ही लोगों ने है, MLA ने हड़पना, जितना भी टैक्स है, जब अफसर लोग हड़प कर जाएंगे, पैसा तो हमारा। भैया कोई लोग बोलते नहीं हैं, जहाँ पर बुझदिल लोग हैं। अगर थोड़ा देर में कोई अफसर आके उनको शाबाशी देता है ना, किसी जो प्रधान वगैरह जो होते हैं वेलफेयर कमेटियों के या एसोसिएशन के, वो उसके पास चला जाता है, पब्लिक को भूल जाता है, कहता है मेरी तो जान पहचान होगी, मैंने किसी और से क्या लेना। MLA आता है तो MLA के आगे पूंछ लाने लग जाते हैं।
अरे यार तुम किसी एमएलए से कम हो, तुम भी इंसान हो, बुढ़े तुम भी इंसान है, तू क्यों पूंछ ला रहे हैं? तेरी उम्र का तो वो है, कुछ तो अकल कर यार। क्यों झुकता है किसी के आगे? तुम क्यों झुकता है यार? सरकार हमारे से हाउ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पता नहीं कितने टैक्स लेती है। सरकार का फर्क बनता है कि वो पार्किंग फ्री करे, क्योंकि लोगों को मन को शांति होती है। 1 मिनट के लिए वो आया है, पैसे दो, पैसे दें, पैसे दें, वो परेशान करते हैं जितने भी परिंदे हैं। इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो उसके बाद अगर कोई फड़ी लगी है तो सरकार का क्या इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि सरकार उसे हटाए। सरकार कहती नहीं, आप पर्ची कटवा लीजिए, आप हमको फीस दे दीजिए, इंक्रोचमेंट सही है। हाँ, क्या कानून है? इंक्रोचमेंट जो है सड़क के ऊपर हटनी चाहिए, अगर नहीं हटती तो उससे कोई चार्ज ना लिया जाए, पैसा ना लिया जाए, अगर सरकार की निगाह में सही है। सरकार क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए है? यार मुझे लगता बंटी किसी ने अपनी गल समझ नहीं आ रही यार, आप भी बोली जान रहे हैं मेरे को गल आप थोड़ी समझ नहीं आ रही हैगी, नहीं आ रही ना। मैं पहले पता सीगा बकरा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਟਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਟੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਕਲ ਲੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਢੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਓਏ ਅਕਲ ਕਰ ਓਏ।